नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ई पैथो लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जो कि लैब के वर्कफ्लो को इजी और फास्ट बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। हमने लॉगिन कर लेना है। हम लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ से आप डेली का टोटल पेशेंट्स काउंट, टोटल बिलिंग, पेंडिंग रिपोर्ट्स और टुडे का कलेक्शन यहाँ से ही देख सकते हैं। पेशेंट रजिस्ट्रेशन लिस्ट, बिलिंग, कलेक्शन रिपोर्ट, बैकअप टेस्ट लिस्ट, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, कंपनी इन्फो, ये क्विक लिंक्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप इजीली कहीं से भी किसी भी सेक्शन में जा सकते हैं। हम लोग आते हैं पेशेंट रजिस्ट्रेशन में, जहाँ पे पेशेंट्स का डिटेल इंटर होगा। अब हम लोग यहाँ पे पेशेंट्स का मोबाइल नंबर डालेंगे। पेशेंट्स का मोबाइल नंबर डालते ही अगर सेम नंबर से और भी पेशेंट्स का एंट्री हो चुका है तो उनका एक लिस्ट आएगा। सपोज हम नंबर चेंज करके दिखाते हैं। ये देखिए, इस नंबर से 3 ऑलरेडी पेशेंट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब जिस पेशेंट्स में अगर मान लेते हैं हमें इन तीनों में से किसी एक पेशेंट को फिर से सेलेक्ट कर लेना है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। अगर इसी नंबर पे नए पेशेंट का एंट्री करना है तो हम इसे क्लोज करेंगे और न्यू पेशेंट का एंट्री करेंगे। सपोज पेशेंट्स का नाम डाल दिए। एड्रेस मैंडेटरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। सिटी डाल दिए। अगर मान लेते हैं कि सिटी आपका लिस्ट में नहीं है, यहाँ पे लिस्ट आएगा। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट अपीयर होगा। अगर कोई नया टेस्ट सिटी बनाना हो, सपोज हम बनाते हैं दरभंगा, दरभंगा हमें ऐड करना है तो सीधा दरभंगा लिख लेंगे, इंटर मारेंगे, वो ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे डुप्लीकेट सिटी आप ऐड नहीं कर सकते हैं, वो सारा लॉक लगा हुआ है। मेल फीमेल हो जाएगा। यहाँ पे एज, अगर मंथ है मंथ में भी दे सकते हैं, बच्चा के लिए डे का भी प्रोविजन। यहाँ से रेफर बाय, कौन से डॉक्टर के रेफरेंस से पेशेंट्स आए हैं। एजेंट बेसिकली B2B के लिए है, या फिर क्लाइंट कर लीजिए, या फिर जो भी। ठीक है, तो डॉक्टर के अलावा अगर कोई और नाम आपको यहाँ पे यूज करना हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। टेस्ट नेम, यहाँ पे टेस्ट आ जाएगा। टेस्ट का नाम लिखते ही आप इंटर प्रेस करेंगे, टेस्ट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे पैकेज का भी प्रोविजन है, तो आप पैकेज भी इजीली ऐड कर सकते हैं। अगर मान लेते गलती से कोई टेस्ट ऐड हो गया है तो टेस्ट नेम पे डबल क्लिक करेंगे, ये टेस्ट डिलीट हो जाएगा। ये जीरो अमाउंट का बना हुआ है, हमको जीरो अमाउंट का नहीं लेना है, इस वजह से हम इसको उठा करके जिसका अमाउंट है उसका लेते हैं, ताकि बिलिंग सही। अब हम यहाँ पे सैंपल आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। वैसे अगर टेस्ट में सैंपल असाइंड है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं असाइंड है तो आप यहाँ पे मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्शन डेट है, कौन से डेट में कलेक्शन हुआ है, और यहाँ पे आपका टोटल बिलिंग टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से पेमेंट आप किस मोड में ले रहे हैं पेशेंट से, डिस्काउंट परसेंटेज में देना हो या रुपीज़ में देना हो, फिर आप कितना कलेक्शन ले रहे हैं। 600 मान लेते हैं ले रहे हैं, बैलेंस 600 रुपया ड्यूज रह गया पेशेंट का। हम यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, सेव एंड रिपोर्ट दोनों। अगर सेव के बाद हमको तुरंत रिपोर्टिंग भी करना है तो सेव एंड रिपोर्ट पे चले जाएंगे। तो भी हम सेव करते हैं, पेशेंट सेव हो गया, हम ब्लैंक हो गया। अब न्यू पेशेंट्स का एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। सेव हुआ पेशेंट का अगर बिल निकालना हो तो यहाँ से आप बिल प्रिंट कर सकते हैं। सारा कुछ है, यहाँ पे बिलिंग लोगो वगैरह लगा सकते हैं, सारा प्रोविजन सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है। उसको क्लोज कर लेते हैं। अब हम लोग आते हैं रजिस्ट्रेशन लिस्ट में। रजिस्ट्रेशन यहाँ से सारे पेशेंट्स का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे सर्चिंग का भी दिया हुआ है सारा कुछ। रजिस्ट्रेशन नंबर से आप सर्च कर सकते हैं, पेशेंट नेम से सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं, और डेट वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बटन्स भी दिए हुए हैं। सपोज आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑल पेशेंट्स का लिस्ट आएगा। अगर जिसका आपको देखना है पेंडिंग लिस्ट ही सिर्फ दिखना हो तो पेंडिंग पे क्लिक करेंगे। अगर सिर्फ आपको देखना हो कि कितना कंप्लीटेड लिस्ट ही देखना है पेशेंट का, जिनका रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे। और जिनका आधा अधूरा अभी रिजल्ट इंटर हुआ है उसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो
वो वो लिस्ट आएगा। हम ऑल पे ही रहते हैं अभी, ऑल पे किए। अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट कॉलम पे यहाँ पे आई 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 आइकॉन बना हुआ है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट 2 है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेस्ट का लिस्ट भी दिखेगा। यहाँ पे रिपोर्ट स्टेटस भी दिखेगा, पेंडिंग है, कंप्लीट है, सारा कुछ। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तीन, इस पेशेंट का 3 टेस्ट था, तीनों जो है रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब हम रिपोर्ट इंटर करेंगे। यहाँ से हम पेशेंट्स नेम पे डबल क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमारा रिजल्ट का पेज आ गया। अब यहाँ से हम रिजल्ट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका कैलकुलेशन होता है, वो सारा कैलकुलेशन किया हुआ है। आप मैनुअल, अगर आप कैलकुलेशन होने के बाद भी अगर वो चाहिए कि आप रिजल्ट चेंज कर सकें तो आप चेंज कर सकते हैं। आप अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल काउंट जो है यहाँ 100 काउंट्स पे दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल, पांचों का एडिशन जो है वो 100 होना चाहिए। अभी हमने 65 डाला है, रेस्ट 35 अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो मान लें 30 डाल दिए। अब ऊपर में देखेंगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक चल रहा है। एब्सोल्यूट डिफरेंशियल भी कैलकुलेशन से आता है, इसमें कैलकुलेशन हो सकता है अभी नहीं डला होगा, वो भी कैलकुलेशन से आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे किसी किसी जगह कॉलम रेड में आ रहा है। रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि वो एबनॉर्मल वैल्यू है। तो यहाँ पे आप रिजल्ट एंट्री करते समय भी आप देख सकते हैं कि कौन सा मेरा नॉर्मल वैल्यू है, वो आपको तुरंत दिख जाएगा। हमने रिपोर्ट एंटर कर लिया, अब हम इसे सेव करते हैं। सेव हो गया हमारा। अब हम इसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट करेंगे, यहाँ पे टेस्ट का लिस्ट आ जाएगा, जिससे हमें प्रिंट नहीं करना है। प्रिंट जिस पे टिक रहेगा वही प्रिंट होगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से जिसको प्रिंट करना है करें, जिसको नहीं करना है आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेन है, विथ हेडर है, दो टेम्पलेट बना हुआ है। आप इससे और टेम्पलेट ऐड भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि मेन पे अगर आप प्रिंट करते हैं, जनरेट क्यूआर कोड भी है, क्यूआर कोड जनरेट करेगा, लेकिन पहले हम बिना जनरेट किए हुए प्रिंट करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपका ब्लैंक पे प्रिंट हुआ, यानी कि इस मेन टेम्पलेट पे आपका ब्लैंक सेट है, सिर्फ आपका पेशेंट का इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट आएगा। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। हम इसको कैंसिल कर, अब आते हैं प्रिंट पे। विथ हेडर में आ गए, अभी हम क्यूआर कोड जनरेट पे क्लिक नहीं किए हैं, प्रिंट किए, हमारा विथ लेटर हेड आ गया। ठीक है, तो ऐसा आप दो नहीं, तीन चार, जितना भी आपको जरूरत हो अपने जरूरत के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं या करवा सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, और विथ हेडर के साथ हम जनरेट क्यूआर कोड करते हैं। क्यूआर कोड करने से क्या होगा कि आपका क्यूआर कोड रिपोर्ट पे आ जाएगा, और इसे स्कैन करने पे आपका रिपोर्ट मोबाइल पे दिख जाएगा। पीडीएफ में डाउनलोड करना हो डाउनलोड कर सकते हैं। क्लोज करते हैं। यहाँ से प्रीवियस नेक्स्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम इसे क्लोज करते हैं। अब हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे इन्फॉर्मेशन पे, तो अभी हमारा देखेगा रेडी है, कंप्लीटेड का, ये अपडेट हो चुका है, तो ये लाइव अपडेट होता रहेगा। अब हमें मान लेते हैं इस पेशेंट का ड्यूज कलेक्ट करना है। टोटल 1200 हुआ था, डिस्काउंट हमने नहीं किया था, फिर 600 बैलेंस है। ठीक है, तो अब हमें इनका ड्यूज कलेक्ट करना है, तो हमारा यहाँ पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा पेमेंट रिसीव का एक फॉर्म खुल जाएगा, और यहाँ पे 1200 का है, 600 रुपया पेड है, 600 रुपया ड्यूज है। हम यहाँ पे 600 रुपया टोटल लेना है। मोड यहाँ पे भी आ जाएगा, कैश, यूपीआई कार्ड वगैरह जो भी जैसे भी लेना हो। ठीक है, हम इसको सेव करके कैंसिल कर लेंगे। अगर हमको बिल फिर से अगर बिल की ज़रूरत हो तो बिल हम दोबारा प्रिंट कर सकते हैं।
अब हम रजिस्ट्रेशन लिस्ट पे क्लोज करते हैं। हम यहाँ क्लोज भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट किसी फॉर्म पे जाना हो, होम पे जाना हो, होम पे या डैशबोर्ड पे जाना हो तो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं। क्लोज भी करेंगे तो डैशबोर्ड पे आएंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे देखिए टोटल कलेक्शन कितना हो गया, टोटल बिलिंग कितना हो गया, टोटल कलेक्शन हमारा इतना हुआ, पेंडिंग रिपोर्ट सभी बचा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मास्टर सेक्शन में, जहाँ से आप नया टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टेस्ट लिस्ट जो बना हुआ है उसको आप एडिट करना, मॉडिफाई करना, नॉर्मल वैल्यू चेंज करना, रेट चेंज करना, सारा कुछ कर सकते हैं। ये पैकेज का है, यहाँ से आप पैकेज बना सकते हैं। ये प्राइस लिस्ट है, जहाँ से आपका टेस्ट का प्राइस लिस्ट आएगा, उसको प्रिंट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे, अब ये कल्चर का कुछ है, कल्चर का स्पेसिमेन मास्टर ऐड कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म ऐड करने का दिया हुआ है, एंटीबायोटिक आप ऐड कर सकते हैं, एंटीबायोटिक पैनल आप बना सकते हैं। एंटीबायोटिक पैनल कहने का मतलब, अगर कल्चर का रिपोर्ट आप बना रहे हैं तो आप जिस पैनल को सेलेक्ट करेंगे, मान लेते हैं यूरिन पैनल आपने सेलेक्ट किया, यूरिन पैनल बना हुआ है तो ऑटोमेटिक यूरिन पैनल का सारा एंटीबायोटिक लोड हो जाएगा। अगर स्टूल कल्चर है तो स्टूल कल्चर सेलेक्ट करेंगे तो स्टूल कल्चर का सारा ऑटोमेटिक आपका ऐड हो जाएगा। हम लोग आते हैं यहाँ, ये ट्रांजेक्शन में भी यही कुछ दिखता है। यहाँ से पेशेंट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन लिस्ट या डेली एक्सपेंस है, जहाँ से आप डेली एक्सपेंस का एंट्री कर सकते हैं। एक्सपेंस लिस्ट देखने का है, जो आप एक्सपेंस का एंट्री करेंगे। और यहाँ से डॉक्टर पेमेंट का है, जो भी डॉक्टर का इंसेंटिव बनता है डॉक्टर का, अब उसको डॉक्टर इंसेंटिव यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। हम लोग आते हैं बिलिंग में। देखा, बिलिंग में आपका बिल लिस्ट है, जो आपका कलेक्शन आएगा। ड्यूज लिस्ट एक है, जहाँ से आप सारे पेशेंट्स का ड्यूज देख सकते हैं। यहाँ से किस पेशेंट का कितना ड्यूज है, अगर आपको कलेक्ट करना हो तो यहाँ से कलेक्ट भी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में आता है, कलेक्शन में डेली कलेक्शन समरी का है, जो आपका बाय डिफॉल्ट आज का रहेगा डेट। अगर आपको डेट चेंज करके करना हो तो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं सर कुछ। कलेक्शन समरी है, जहाँ से आपका डॉक्टर वाइज, एजेंट वाइज और यूजर्स वाइज सारा का आपका कलेक्शन समरी आएगा। मतलब कि कोई फिगर, ये फिगर सिर्फ अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट हमारे किस डेट में कलेक्शन हुआ है। ये डिपार्टमेंट समरी है, ये विंग वाइज समरी है। पेशेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स हैं, जैसे टेस्ट वाइज पेशेंट देखना हो, ड्यूज पेशेंट देखना हो, डिपार्टमेंट वाइज पेशेंट देखना हो, विंग वाइज पेशेंट देखना हो, वो देख सकते हैं। रेफरेंस रिपोर्ट है, जहाँ से आप हर किसी भी डॉक्टर का आप डिटेल देख सकते हैं, उनका कितना पेशेंट हुआ, उनका कितना इंसेंटिव हुआ। इंसेंटिव आप टेस्ट वाइज भी कर सकते हैं, ओवरऑल भी कर सकते हैं। सपोज ओवरऑल 50% दे रहे हैं, और किसी किसी टेस्ट का जो है वो आप कम या ज़्यादा, जो स्पेशल टेस्ट हो उसमें आप कुछ चेंजेस करके देना, दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से टेस्ट वाइज भी इंसेंटिव सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑल बाय डिफॉल्ट ऑल डॉक्टर का दिखाएगा। अब हमको देखना है किसी एक डॉक्टर को, तो हम डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे, सोर्स सेलेक्ट कर लेंगे अगर हम इसका यूज कर रहे हैं, नहीं तो इसको ऑल सब में ऑल रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा डेटा आ जाएगा। यहाँ डेली डिटेल रिपोर्ट है, और यहाँ पे डॉक्टर वाइज समरी, किस जो डॉक्टर हमने सेलेक्ट किया है उनका डॉक्टर, नंबर ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ पेशेंट्स, टोटल रेट कितना हुआ, डिस्काउंट हुआ, नेट अमाउंट पेंडिंग, अगर कुछ हुआ है तो इंसेंटिव कितना बनना है, ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। इस रिपोर्ट को हमें एक्सेल में लेना हो, डायरेक्ट प्रिंट करना हो, या फिर डॉक्टर का सेटल करना हो, तो हम यहाँ से भी सेटल कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक डॉक्टर की पेमेंट में एंट्री कर लेगा, और हमारे एक्सपेंस में भी दिखने लगेगा कि हाँ हम इस डॉक्टर को इस डेट में इतना पेमेंट किए। नेक्स्ट हम आते हैं रेफरेंस रिपोर्ट, जहाँ से डॉक्टर का रिपोर्ट आएगा। एजेंट रिपोर्ट, जो हम B2B का, जो B2B का काम करेंगे, लैब पे जो काम करते हैं उसका रिपोर्ट आएगा। डेली लैब समरी आएगा, जहाँ से आपका सारा का डेली का कलेक्शन एक्सपेंस वगैरह सारा कुछ यहाँ से आ जाएगा। एक्सपेंस रिपोर्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। सेटिंग, ये लैब प्रिंट से रिलेटेड है, सेटिंग से रिलेटेड है सारा। यूज़र, आप यहाँ से यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से दिखा देते हैं। यहाँ से हम आपको जैसे यूज़र नेम, 2 यूज़र ऑलरेडी बना हुआ है, नया बनाना है तो आप यहाँ से नया बना सकते हैं। रोल परमिशन असाइन करना हो, कौन सा यूज़र क्या काम करेगा, ठीक है, तो यहाँ से आप रोल परमिशन असाइन कर सकते हैं।
कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में, अगर आपका लाइसेंस के बारे में जानना हो, ठीक है, तो यहाँ से आप में देख सकते हैं। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में देखना हो, बैकअप है, बैकअप रेस्टोर है, बैकअप आप ले सकते हैं। अगर किसी भी कारण अगर आपका डेटाबेस करप्ट करता है, अगर आप आपके पास बैकअप है तो आप उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं। जब जितना दिन जब तक कि आपका बैकअप है उस दिन तक का आपका डेटा सारा आ जाएगा। मास्टर सेक्शंस में और भी यहाँ पे जैसे हम इंसेंटिव की बात कर रहे थे, तो डॉक्टर का इंसेंटिव आप यहाँ से सेट करेंगे। जो ओवरऑल इंसेंटिव होता है वो आप यहाँ पे इंसेंटिव सेटिंग में जा करके जो सेट जिस डॉक्टर का भी करना हो यहाँ पे डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे। विंग वाइज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने तो एक ही डॉक्टर अलग अलग विंग के टेस्ट दे रहे हैं, पैथोलॉजी का भी दे रहे हैं, अल्ट्रासाउंड का, एक्सरे का भी टेस्ट दे रहे हैं, पेशेंट भेज रहे हैं, तो अलग तीनों विंग का अलग अलग सेट करना हो तो विंग वाइज भी आप इंसेंटिव सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे विंग वाइज भी क्रिएट किया हुआ है, टेस्ट वाइज का भी क्रिएट किया हुआ है। एक ही डॉक्टर का विंग वाइज भी है और टेस्ट वाइज भी है, ठीक है। यहाँ से एक्सपेंस हेड का है, जहाँ पे आप किस एक्सपेंस का हेड बना सकते हैं, मतलब कि बिजली बिल का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, तो ये यहाँ पे ये सारा कुछ एक्सपेंस का हेड बन जाएगा। एजेंट का नाम क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे विंग आप ऐड कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं, सैंपल ऐड कर सकते हैं। टेस्ट का तो बताइए, पैकेज बना सकते हैं, प्राइस लिस्ट, टेस्ट का प्राइसिंग वगैरह है वो सारा कुछ। अब यहाँ पे फिर से हम डैशबोर्ड पे आते हैं और यहाँ पे ऊपर में देख रहे होंगे बैकग्राउंड चेंज का है। अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना हो, कोई फोटो अपने लैब का या फिर किसी भी तरह का, तो बैकग्राउंड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करें, वो सेलेक्ट करें, बैकग्राउंड चेंज होगा। या फिर आपको बैकग्राउंड लगा हुआ बैकग्राउंड को रिमूव करना हो तो ऐसे आप रिमूव कर सकते हैं। लाइसेंस्ड यहाँ पे दिखते रहेगा, अगर आपका लाइसेंस्ड है या डेमो है जो भी है, यहाँ से कितने दिन का लाइसेंस बचा हुआ है, कितने दिन का डेमो है, ये सारा कुछ आपको हमें दिख जाएगा। लॉगआउट करेंगे, लॉगआउट करते ही पूछेगा लॉगआउट करना है या नहीं। उसके बाद फिर ये खुद सॉफ्टवेयर खुद ब खुद बैकअप क्रिएट कर लेगा एक, अभी तक का आज तक का बैकअप आपका क्रिएट हो चुका है, तो आपको मैनुअली बैकअप लेने की जरूरत नहीं है। हम लॉगआउट भी हो गए। हम लोग ऊपर एक डेमो देखा। डिटेल्स में जानकारी के लिए आप 9708 550 555 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।